सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 15 से 18 तक। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब कोई तुमको रूप दिखाई ना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। जहाँ पर हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर का वचन हमें सावधान रहने के लिए कह रहा है कि जब परमेश्वर ने हमसे होरेब पर्वत पर बातें की तो हमको कोई रूप दिखाई ना पड़ा। परमेश्वर ने हमें सावधान रहने के लिए कहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर चाहे कोई स्त्री, चाहे कोई पुरुष, चाहे आकाश में उड़ने वाला कोई पक्षी, चाहे समुद्र में रहने वाला जंतु, तुम उसके रूप की मूर्ति खोद कर ना बना लो। परमेश्वर का वचन हमें किसी को भी पूजने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन आज जो मसीह भाई बहन हैं, वो बहुत से अपने अगुओं को, अपने पास्टरों को कोई आत्मिक पिता, कोई आत्मिक गुरु कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें साफ स्पष्ट रूप पर सावधान रहने के लिए कह रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम अपने लिए किसी स्त्री या पुरुष की मूर्ति ना बना लो। जिन भी भाई बहनों ने अपने अपने घरों में अपने अगुओं की फोटोएं लगा रखी हैं, परमेश्वर का वचन उनको सावधान रहने के लिए कह रहा है। अभी हम निर्गमन 34 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। जहाँ पर भी हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं। जहाँ पर वचन हमें साफ तौर पर मना कर रहा है किसी को भी पूजने की। अभी हम वचन पढ़ेंगे मरकुस 10 अध्याय 17 और 18 वचन। जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? जहाँ पर एक मनुष्य जो था प्रभु यीशु के पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अभी हम इसके आगे वचन पढ़ेंगे 18 वचन। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। प्रभु यीशु ने भी कहा कोई उत्तम नहीं, केवल अर्थात एक ही है, वो अर्थात परमेश्वर। केवल परमेश्वर ही है जो उत्तम है, बाकी सब उसके द्वारा बनाए हुए इंसान हैं। अभी हम मत्ती 10 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढांका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मनुष्यों से ना डरना। अभी चाहे वो हमारे अगुवे हैं, चाहे पास्टर हैं, या भविष्यद्वक्ता हैं, या कोई सेवक है, या जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चर्चें बना के रखी हुई हैं, परमेश्वर का वचन हमें कहता है इसलिए मनुष्यों से ना डरना। अभी हम 28 वचन पढ़ेंगे। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। जहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर को घात करते हैं उनसे ना डरना, केवल उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है, या नष्ट कर सकता है। हमने कुछ वचन पढ़े
कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें किसी दूसरे को पूजने की आज्ञा नहीं, केवल परमेश्वर ही है जिसको हमने अपनी महिमा देनी है। महिमा केवल परमेश्वर की है। कुछ और वचन हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमें स्वर्ग में केवल परमेश्वर है जिसको महिमा देनी है, और धरती पर केवल एक यीशु नाम ही है जिसको हमने महिमा देनी है। स्वर्ग और परमेश्वर पर केवल दो ही नाम दिए गए हैं, एक तो यहोवा परमेश्वर, दूसरा पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह जी। सबको जय मसीह की।